हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो यार, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 60 डेज़ में अपनी जो CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन है उसको कैसे करें, तो उस पर मैंने कमेंट देखे थे। काफ़ी कमेंट ये आ रहे थे मेरे पास में कि सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो कंप्लीट करवा दो। देखो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने अनअकैडमी भी लेफ्ट कर दिया, उसके बाद में मैंने कॉलेज भी लेफ्ट कर दिया और मैं कम्प्लीटली जो तुम्हारे CSIR नेट JRF का बैच आने वाला है और इसके अलावा जो गेट का बैच आने वाला है कम्प्लीटली इस पर लगा हूँ। ऐप पे काम चल रहा है, वेबसाइट पे काम चल रहा है और काफ़ी काम है। ठीक है, मतलब जो कंप्लीट टाइम है, जो पूरा दिन है वो इसी पे निकलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई उसमें कोई कमी रहे। ठीक है, बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। असाइनमेंट वगैरह बनाने में, क्लास टेस्ट बनाने में और नोट्स वगैरह, PDF नोट्स अरेंज करना, लेक्चर रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो इस वजह से और चीज़ों को मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स करवाना जनवरी तक, यार दिसंबर तक तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं, और जनवरी में थोड़ा बहुत टाइम होगा तो देख सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली तुम मेरे ऊपर मत रहो भाई सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स करवाएंगे तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स करेंगे। ठीक है, और आई होप तुम इस बात को समझोगे। ठीक है, और मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है। आई थिंक मेरे को नहीं लगता भाई किसी ने भी इतना कंटेंट CSIR नेट JRF के लिए दिया होगा और इस क्वालिटी में दिया होगा। ठीक है, हर एक टॉपिक CSIR नेट JRF के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके अकॉर्डिंग है। तो आई होप तुम इस बात को समझोगे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स करवाना थोड़ा सा यार एक 3-4 घंटे का टाइम है। देखो, डेली 3-4 घंटे का टाइम देते हैं जब एक लेक्चर प्रिपेयर होता है, तो डेली 3-4 घंटे का टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पे दिसंबर तक, क्योंकि बैच लॉन्च करना है नेक्स्ट वीक में और उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और उसके अलावा क्या कंटेंट होने वाला है बैच में उसकी तैयारी चल रही है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे काम चल रहा है, और जो असाइनमेंट वगैरह है उस पर काम चल रहे हैं, उनकी प्रिंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें काफ़ी काम होते हैं। जब अपने एंटर करते हैं इस लाइन में तब हमें पता लगता है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बीच हूँ, इसी वजह से मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया था। नहीं तो अनअकैडमी तो साथ साथ में चलता रहता, मैं अपने कोर्स पे पीछे काम करता रहता, लेकिन रीज़न यही था क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि यूट्यूब पे जो तुम्हें लेक्चर है नहीं देखने को मिल रहे। हाँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी काफ़ी वो मतलब रिक्वेस्ट पे थी और काफ़ी ज़रूरत थी उस वीडियो की, तो मैंने आधा एक घंटा निकाला था उसके लिए और वो वीडियो बनाई थी। इसीलिए मैंने वो वीडियो है डायरेक्ट वॉइस से ही बनाई थी, डायरेक्ट उसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मेरे को बनाने में। ठीक है, बस राइटिंग में ही टाइम लगा था, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो आई होप इस बात को तुम समझोगे और अपनी तैयारी करो अच्छे से। और कंटेंट देखो यार, बाकी चीज़ें तुम कर लो, और इस जो मेरे जो चैनल पे जो सिलेबस मैंने करवाया हुआ है इससे लोगों ने एग्ज़ाम भी निकाला है। काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आए हैं, लोगों ने एग्ज़ाम भी निकाला है खुद। देखो यार, हर चीज़ तो तुम्हें वो है ना, देखो कुछ तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। और आई होप तुम मतलब इतनी एज है तुम्हारी, तुमने MSc कर लिया या MSc कर रहे हो, तुम इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। तो दिसंबर तक तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जनवरी में देखते हैं, यदि टाइम मिला तो जनवरी में कर लेंगे। और काफ़ी तुम्हें कंटेंट दिया है, कंटेंट की बिल्कुल भी चैनल पे कमी नहीं है, इतना कंटेंट तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आई हो।